हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज यानी कि 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये है इमेज में डॉल्फिन, जो कि एक समझदार स्तनपायी प्राणी होता है, और इसे श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये जो डॉल्फिन है ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक प्राणी होता है, जो कि बुद्धिमान होने के साथ साथ यह इंसानों के साथ मिलनसार भी होता है। ये डॉल्फिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ये इंसानों के साथ वाटर में स्विमिंग भी करता है, यानी कि इंसानों को ऑब्जर्व करने की इसमें क्षमता होती है, उनको कॉपी करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फूकन सिंह। किसको? नीलमणि फूकन सिंह को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, जो कि 56वां था, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन सिंह को प्रस्तुत किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अक्कीतम अच्युतन को। किसको दिया गया था? अक्कीतम अच्युतन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा गुजरात ने ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, गुजरात ने। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलिना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हेलिना। तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है हेलिना। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबर आजम को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बाबर आजम। बाबर आजम ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्हें मार्च महीने के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नॉमिनेट किया गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में? तो ये किया गया है मनोज सोनी को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ऐप ने डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है इंडस बैंक ने, इंडस इंड बैंक ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इंडस इंड बैंक ने सॉल्यूशन ऐप ने। देखिए यहाँ से आपको आइडिया लगा लेना है, जो इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन है ये एक ऐप का नाम है, ये एक ऐप का नाम है। तो इंडस से आपको आइडिया लगा लेना है कि इंडस इंड बैंक किस बैंक का ऐप है? ये इंडस इंड मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप है, ये इंडस इंड बैंक का, जिसने डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है। ये आपको याद रखना है। और बात करें इंडस इंड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994। कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई के अंदर, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कपालिया। नेक्स्ट है,
मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल 1961 के दिन यूरी गागरिन के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को, कब? 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग दिया गया है? तो कांगड़ा चाय ये किस राज्य की है जिसको यूरोपीय आयोग से जीआई टैग दिया गया है? तो कांगड़ा चाय ये है हिमाचल प्रदेश की चाय। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। कहाँ पर है? शिमला है और धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए ये जीआई टैग की अगर बात चली है तो आपको बता दूं कि जीआई टैग जो रिसेंटली दिए गए हैं उनमें से नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम ये एक वाद्य यंत्र है, ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली। और वाडा कोलम ये एक चावल का नाम है, वाडा कोलम चावल, जिसको महाराष्ट्र में जीआई टैग दिया गया है। जुडीमा राइस वाइन इसको असम ने जीआई टैग दिया है, असम का है ये जुडीमा राइस वाइन। और सुरखा अमरूद ये इलाहाबाद का है, तो इलाहाबाद के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है। इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप का नाम क्या है? 1064 यानी कि 1064 जो है भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। ये एक ऐप का नाम है, उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यह जो ऐप है, ये एप्लीकेशन है, ये नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे जो अधिकारी होते हैं उनके पास दर्ज कराने में मदद करता है। तो ये ऐप बहुत ही यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सहायक रहने वाला है। कौन सा ऐप है ये? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप, ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। तो बात करें उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वयोवृद्ध बंगाली लेखक को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है? तो जो ओ हेनरी पुरस्कार है ये कौन से बंगाली लेखक को दिया गया है? तो ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है अमर मित्रा को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अमर मित्रा। अमर मित्रा जो हैं इनको 2006 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2006 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अगर वर्तमान में बात करें तो रिसेंटली इन्होंने एक कहानी लिखी है, उस कहानी का नाम है गांव बरो। क्या नाम है? गांव बरो। इस कहानी के लिए इनको जो है हेनरी पुरस्कार दिया गया है, गांव बरो। और 2006 में जो अमर पत्रा को क्या दिया गया था? इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? तो किसके द्वारा स्वदेशी, ये पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, ये प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो हमारे जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं ये अमित शाह। इनके द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जमशेदपुर के अंदर। कहाँ किया गया? ये किया गया है जमशेदपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, किसे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा? तो पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो दीनानाथ मंगेशकर हैं ये लता मंगेशकर के पिताजी हैं। कौन है? लता मंगेशकर के पिताजी थे। और 24 अप्रैल को इनकी 80 नंबर की पुण्यतिथि है। तो इसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।